तो ये पुरुषोत्तम मास का सुंदर अवसर हमारे पास 3 साल में एक बार आता है, तो हमें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। हम कल चर्चा कर रहे थे कि काम्यक वन में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है उसके विषय में बताइए। उसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि जब सबकी उत्पत्ति हुई तो अधिमास की भी उत्पत्ति हुई, उसका भी जन्म हुआ। सबके देवता थे सब महीनों के, लेकिन अधिमास का कोई देवता नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अधिमास में, अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं आती है, इसलिए सबने कहा ये जो महीना है मैला है, मलिन है, ये किसी भी पूजा पाठ, किसी भी शुभ कर्म के योग्य नहीं है। सबने अधिमास को मल मास कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। अधिमास, इससे बहुत अधिक व्यथित हो गया, दुखी हो गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना विवेक नहीं खोया, और उसने बड़ा सुंदर निर्णय लिया कि मुझे अब शरण लेनी होगी, मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझे किसी शक्तिशाली की शरण लेनी होगी, सबसे शक्तिशाली की शरण लेनी होगी, मुझे भगवान नारायण की शरण लेनी होगी। और वो भगवान नारायण की शरण लेने के लिए वैकुंठ में चला गया। देखो, हमारी जो कथा आरंभ हुई थी वो कौन से स्थान से हुई थी? सबसे पहले नैमिषारण्य, जिन्होंने ध्यान से सुना। फिर नैमिषारण्य से फिर कहां चले गए थे हम लोग? बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम। और फिर बद्रिका आश्रम के पश्चात हम कहां चले गए थे? काम्यक वन। और काम्यक वन से अब हम वैकुंठ जा रहे हैं कथा के माध्यम से। तो देखो, कथा भगवान की कितनी शक्तिशाली है। जहां जहां हम व्यक्तिगत रूप से फिजिकली नहीं जा सकते हैं, वहां कथा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसका अर्थ है भगवान की जो कथा है उसमें बहुत ताकत, बहुत बल। हमने कल बताया था दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उन दुखों के द्वारा जो टूट जाता है और बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। गीता, भगवत गीता में हम देखते हैं कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय अर्जुन भी बहुत दुखित अवस्था में था, बहुत दुखी था। दुख का कारण क्या था? इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा शूरवीर, जिस बात से घबरा रहा था
क्या सामने शत्रुओं का जो बल था उस बल को देख के घबरा रहा था? नहीं। इसका कारण था कि अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे इस अवस्था में क्या निर्णय लेना चाहिए। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता तो यह था कि युद्ध कर ले, और दूसरा रास्ता था युद्ध न करे। यदि वह युद्ध करता है तो उस युद्ध में हरे कृष्ण उसको अपने प्रिय स्वजनों को मारना होगा। और यदि वह युद्ध नहीं करता है तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय धर्म का पालन करने में उल्लंघन हो जाएगा। युद्ध करे तो भी परेशानी, युद्ध न करे तो भी परेशानी। तो अब करे क्या? तो उस समय अर्जुन ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं अपनी बुद्धि द्वारा निर्णय लेना छोड़ दूंगा। अब मैं शरण लूंगा और जिसकी शरण ग्रहण करूंगा उसकी बुद्धि जो निर्णय देगी उस निर्णय का पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धि द्वारा कोई निर्णय नहीं लूंगा। उसने देखा कि मेरे पास मेरा भगवान मेरा संबंधी, मेरे मामा का पुत्र, मेरा सखा, मेरे समान उम्र का है और मेरा सारथी भी है। उन भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अब तू थोड़े समय के लिए और इसी समय मेरा गुरु बन जा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि तमाम धर्म समुच्चेत ये श्रेयस्यानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हर्षादि मां त्वां प्रपन्नम्। हे कृष्ण, अब आप मेरे गुरु हैं, अब मैंने अपनी बुद्धि आपको सौंप दी है, अब आप मेरे लिए निर्णय ले। जो निर्णय लेंगे मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा। तो इस प्रकार से अधिमास ने जब भगवान नारायण की शरण लेने के लिए वैकुंठ में वो चला गया और भगवान नारायण के सामने अपना दुखड़ा रोया और दुखड़ा रोने के पश्चात वो चुपचाप भगवान नारायण की ओर देखने लगा। ये भगवान नारायण क्या रिस्पॉन्स देते हैं? हमारा काम है भगवान के सामने आकर प्रार्थना करना, बस इतना काम है, बाकी सारा काम भगवान का है। तो अधिमास ने भगवान से निवेदन किया और भगवान नारायण को अधिमास के ऊपर दया आ गई। जब हम रोकर गिड़गिड़ाकर
दीनहीन भाव से भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान को हमारे ऊपर दया आ जाती है। लेकिन जब हम अकड़ कर, छाती चोरी करके, मैं भी कुछ हूं, कुछ विशेष हूं, इस भाव से भगवान की शरण में जाते हैं, शरण तो वो दे देते हैं, लेकिन इतनी दया उनको नहीं आती है। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो सबको शरण देते हैं। शत्रु भी यदि भगवान की शरण में चला जाए, जो व्यक्ति, जो पर्सनैलिटी भगवान को शत्रु माने, उसको भी भगवान शत्रु नहीं मानते हैं, उससे भी द्वेष नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है। जब विभीषण भगवान राम की शरण ग्रहण करने के लिए आया, तो उस समय भगवान राम की जो वानर सेना थी, उसने कहा भगवान राम से कि ये तो रावण का छोटा भाई है, ये गुप्तचर भी हो सकता है, ये आकर हमारे में फूट भी डाल सकता है, और हमारे जो राज है वो रावण तक पहुंचा सकता है, इसलिए इसको शरण नहीं देनी चाहिए। तो उस समय भगवान राम ने क्या कहा? कहा कि मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये वाल्मीकि रामायण में। एक बार एक कबूतर के घर में उसके पास एक शिकारी आया। शिकारी कौन था? जो कबूतरों का शिकार करता था, कबूतरों को मारता था। तो वो जो शिकारी है वो कबूतर के पास आया और कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। कबूतर ने देखा कि ये मेरा शत्रु है और इसने अपने हाथ में मेरी पत्नी कबूतरी को भी पकड़ा हुआ है। तो भी कबूतर ने जाना कि ये मेरे घर में आया हुआ है, ये मेरा अतिथि है, चाहे ये मेरा शत्रु है, लेकिन इस समय ये मेरी अतिथि है, इस समय ये मेरी शरण में आया हुआ है। तो उसने उसका आतिथ्य सत्कार करने के लिए कहा कि मेरे शरीर का जो मांस है तुम ये ले लो, इसके द्वारा तुम अपना पेट भर लो। भगवान राम ने कहा कि कबूतर की शरण में शिकारी आया, शत्रु आया, लेकिन उसको भी कबूतर ने शरण जब प्रदान कर दी, तो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं भला अपने शरणागत का कैसे परित्याग कर सकता हूं? मैं अपने शरणागत का कभी भी त्याग, तो मैं जो भी मेरी शरण ग्रहण करेगा उसका मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान जो है, और फिर भगवान राम ने आगे एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ये तो विभीषण है, ये तो अनुकूल भाव से मेरे पास आ रहा है, यदि रावण भी मेरी शरण ग्रहण कर ले तो रावण को भी मैं शरण देने से मना नहीं कर सकता। ये भगवान का स्वभाव है कि जो भी शरण लेगा उसको शरण अवश्य देंगे। तो अधिमास ने भगवान नारायण की शरण ग्रहण की और भगवान ने अधिमास को शरण देने का निश्चय कर लिया। भगवान नारायण ने अधिमास से कहा, बताओ अपनी व्यथा, अपना दुखड़ा। तो अब अधिमास खुलकर, दिल खोलकर अपनी बातें भगवान नारायण को बताने लगा। कहने लगा, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सारी बात जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, तो फिर भी आप जानते हैं तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा।
तो क्या है कि जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरा कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं है। अरे जो छोटे से छोटा काल की जो छोटी सी इकाई होती है, क्षण, क्षण बोलते ना, एक मोमेंट छोटा सा, उसका भी स्वामी है। दिन का भी स्वामी है, रात का भी स्वामी है, सप्ताह का भी स्वामी है, पक्ष का भी स्वामी है। और मैं तो महीना हूं, मेरा कोई भी स्वामी नहीं है। सब लोग मुझे मलिन, मलमास, देखो ये मलमास जा रहा है, ये मलमास जा रहा है, ऐसा कह के सब लोग मुझे संबोधित कर रहे हैं। मैं बहुत दुख की अवस्था में हूं, कृपया करके मुझे शरण दीजिए। यदि आपने शरण मुझको प्रदान नहीं की तो मैं इसी समय आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर अधिमास रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, और रोते हुए वो भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम हो गया।